बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त जंग का जो सामना था वो भारत की तरफ से हो नहीं पाया और अब फाइनली जो ओछे हथकंडे हैं उस पर भाजपा सरकार उतर आई है और भारत की तरफ से अब पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डैम बना के पाकिस्तान का पानी, दरियाए रावी का पानी मुकम्मल तौर पर रोकने का मंसूबा बना लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान का मौके भी बड़ा वाज़ेह है। एक तो फील्ड मार्शल का वो बयान आपको याद होगा कि आपने जितने मर्जी डैम बना लीजिए, हमारा एक मिसाइल यहां से जाएगा और आपकी परखच्चे उड़ा देगा। दूसरा, ये जो इस वक्त इकदाम किया जा रहा है, इनके अपने घर के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से आजादी की तहरीकें जोर पकड़ रही है, वो पूरी दुनिया देख रही है और उन पर लानत मलामत का सिलसिला जारी है। जिस तरह से AI समिट के अंदर ये क्लेम करते हैं कि जी इनकी तरफ से नई नई इजादात की जा रही है, चाइना की प्रोडक्ट्स को, चाइना के रोबोट्स को अपना बना के पेश किया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मिंदगी, इससे बड़ी जलालत की मिसाल और कोई हो नहीं सकती। और मणिपुर के अंदर जो हुआ है वो भी आपने देखा है कि किस तरह से अब हुकूमती रिट नाकाम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और तो और अब मणिपुर के बागियों की तरफ से हेलीकॉप्टर कब्जे में लेने की खबरें और इतला सामने आ रही हैं। साथ में कुछ और भी डेवलपमेंट, इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन DC पहुंच चुके हैं। आज पहला समिट इजलास होने जा रहा है, आज पहला इजलास होने जा रहा है उस बोर्ड ऑफ पीस का जिसका मकसद है गजा में अमन लाना। लेकिन शकुक व शुबात बहुत से हैं कि क्या वाकई में अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पे इसे पेश किया जा रहा है और पोलैंड के शहरियों ने क्या वार्निंग जारी की है अपने शहरियों को ईरान से निकलने के लिए। अमरीकी इदारे, अमरीकी न्यूज़ एजेंसीज क्या वार्निंग दे रही हैं, अगले आने वाले कुछ घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है। अमरीका क्या वाकई में ईरान पर हमला करने जा रहा है, इस हमले की नौयत क्या होगी और ये कितने अरसे पर मुहित मुमकिन तौर पर हो सकता है, ये तमाम अपडेट्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो खबर है वो भारतीय जारहियत की है। भारत की तरफ से पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये अगर जीत सकते हैं या तो बॉलीवुड के मैदान में या फिर क्रिकेट में भी हम इनको मार्जिन दे देते हैं कि आप भाई उसमें भी जीत लीजिए ताकि आपकी भड़ास किस तरीके से निकल जाए, वरना आप पहलगाम जैसा एक और वाकया करेंगे, अपने लोगों को अपने आप से मरवाएंगे, अपने फौजियों से मरवाएंगे, ड्रामा करेंगे, बाबेला करेंगे और बदले में हम भी फिर आपको कहां पे सुकून से बैठने देंगे, हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी और फिर आपका जानी माली नुकसान होगा। तो उससे यही समझती है भाजपा सरकार की बेहतर है कि सियासत के जरिए, दोगलेपन के जरिए, मुनाफकत के जरिए पाकिस्तान का हिसाब चुकता किया जाए और उसी सिलसिले में पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहपुर कांडी डैम है जिसकी मुकम्मल होने के बाद दरियाए रावी का इजाफी पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। भारत की तरफ से यह ऐलान सामने आया है। यह पानी पंजाब और जम्मू कश्मीर के खुश्क इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है और वजीर, जिसके साथ साथ जो वजीर हैं जावेद अहमद राना, इनके मुताबिक कठुआ और संबा अजला खुश्क साली का शिकार है और यह मंसूबा उन्हीं इलाकों के लिए तरजीह बताया जाता है। डैम की तामीर तेज की गई है क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर रखा है। यह मंसूबा 31 मार्च तक मुकम्मल होने की तवक्को है। भारत ये चाहता है कि इससे पहले इंटरनेशनल सैंक्शंस उन पर लगें और सैंक्शंस लगने से पहले वो चाहते हैं कि अपनी वारदात को मुकम्मल कर लें, डैम मुकम्मल कर लें, ताकि बाद में वो कहेंगे जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो डैम बन चुका है और अब तो हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। लेकिन शाहपुर कांडी डैम रावी के इजाफी पानी को भारत के अंदर इस्तेमाल के लिए मोड़ने का मंसूबा है। इससे पंजाब में तकरीबन 5000 हेक्टेयर और जम्मू कश्मीर में 32,173 हेक्टेयर जमीन सैराब होगी और डैम की जो नाज़रीन कुल लागत है वो 3,39,449 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिसमें तकरीबन 80% पंजाब हुकूमत फराहम कर रही है और बाकी मरकजी हुकूमत देगी। इंडस वाटर ट्रीटी के मुअत्तल होने के बाद भारत ने कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों की तैयारी तेज कर दी है और सावालकोट, रतले, बरसार और दीगर मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से क्या कहा गया था कुछ दिन पहले, वो उन्होंने कहा था कि भारत को खबरदार करते हैं, दरिया सिंध के पानी में पाकिस्तान के हिस्से को रोकने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कतरा भी चोरी नहीं होने देंगे। और फील्ड मार्शल का बयान तो आपको याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के डैम बनाने का इंतजार करेंगे, जब वो बना लेगा फिर 10 मिसाइल से इसे फारिग कर दिया जाएगा। तो ये हमारा बयान है, ये हमारा मौक़िफ़ है, ये हमारा जवाब है भारत के लिए भी और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान के लिए भी, और दोनों एक ही पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर दिफा ने भी, ख्वाजा आसिफ ने भी इस हवाले से कि दोनों की इस पॉलिसी क्या है, दोनों किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए तिल मिला रहे हैं। क्या कहना था ख्वाजा आसिफ का, ये भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। कुछ और बड़ी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये बड़ा क्या हो सकता है? क्योंकि एक तरफ ड्रामा रचाया जा रहा है मुज़ाकरात का, और डोनाल्ड ट्रंप तसल्ली करवा रहे हैं, मार्को रूबियो तसल्ली करवा रहे हैं, जेडी वेंस तसल्ली करवा रहे हैं, और साथ में पोलैंड जो है वो अपने शहरियों को वार्निंग दे रहा है। अमेरिकी इदारे, अमेरिकी एजेंसियां न्यूज़ की, वो भी अपने लोगों को ये बता रही हैं कि भाई अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। तो हकीकत किस चीज़ में, आप खुद ही आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। खबरें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पोलैंड के शहरी ईरान से फौरी तौर पर निकल जाएं, ये वार्निंग है उनके शहरियों के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि खदशा है कि चंद घंटों के बाद उन्हें बाहर निकलने का मौका शायद ना मिल पाए। ये इंतहाई सीरियस वार्निंग है। ये वार्निंग सिर्फ पोलैंड के शहरियों के लिए नहीं है, बल्कि ईरान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए, आलमी ताकतों के लिए वार्निंग है। क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तो अपना हुर्मुज़ के ऊपर ईरान हमला करेगा, ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा इस खित्ते के अंदर तमाम अमेरिकी बेसिस के ऊपर, इजराइल के ऊपर, और फिर ये जंग जो है ये सिर्फ 2 ममालिक या 3 ममालिक के दरमियान जंग नहीं रह जाएगी, इसके अंदर पूरी दुनिया की मुदाखलत का खदशा मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है इस जंग के अंदर कि ये तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है, खुदा ना खास्ता। तो इस वार्निंग को सीरियस लेना चाहिए तमाम आलमी किरदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इस खत्ते के और आलमी सतह पर जो किरदार अदा कर सकते हैं। खबर का जरा सुन लीजिए, और ये आर्मी गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड टस्क ने खबरदार किया है कि खत्ते में मुसल्लह तसादुम के खदशे के बायस मुमकिन है कि चंद घंटों बाद इनखिला मुमकिन ही ना रह सके। वज़ीर आज़म टस्क ने जुमेरात को बयान देते हुए कहा है कि पोलैंड के शहरी फौरन ईरान से निकल जाएं और किसी भी सूरत में इस मुल्क का सफर ना किया जाए। इसका मतलब है कि कोई खिचड़ी पीछे पक रही है, कोई उनके पास इत्तला है जिससे वो अपने शहरियों को वार्न कर रहे हैं। पोलैंड की हुकूमत की जानिब से इंतबाह इसी वक्त में जारी किया गया जब खत्ते में कशीदगी में इजाफा और मुमकिन अस्करी तसादुम के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। ये है अमेरिकी मीडिया का दावा। ये एक और वार्निंग है, ये भी वार्निंग है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, ईरान के लिए भी और अमेरिकियों के लिए जो ईरान के अंदर मौजूद हैं खासतौर पर। अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। ताहम सदर ट्रंप ने इस बारे में अभी तक हतमी फैसला नहीं किया और साथ में हवाला देते हुए कहा है कि इस कार्रवाई पर गौर फिक्र में काफी वक्त सर्फ किया जा रहा है। साथ ही मुख्तलिफ अस्करी और सियासी पहलुओं का जायजा भी लिया जा रहा है। सदर ट्रंप भी इस बारे में बहुत ज्यादा वक्त सोचने में गुजार रहे हैं, जबकि फौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। खत्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त मौजूद है और एक और बहरी बेड़े, एक और जंगी बहरी बेड़े को वहां पे भेजने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। पहले जो बहरी बेड़ा वहां पर मौजूद था अब्राहम लिंकन, उसे लगभग 200 से भी कम फासले पर, 200 किलोमीटर से कम फासले पर ईरान के करीब लाया जा चुका है। याद रहे कि ईरान पर मुमकिन हमले के खदशे के पेश नजर इसराइल पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और शहरियों को बंकर्स में रहने की या उनके करीब रहने की हिदायत कर दी गई है। ये तीसरी वार्निंग है। ये लगातार बैक टू बैक 3 ऐसी बड़ी खबरें इस वक्त आज आलमी खबरनामे का जो इस वक्त मंजर है उसको तब्दील किए हुए हैं और उसको अपनी लपेट में लिए हुए हैं। ये तीसरी खबर क्या है, जरा ये भी सुन लीजिए। तीसरी खबर के मुताबिक नाज़रीन, अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान इसराइल पर मिसाइल दाग सकता है। इसराइली हुकाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया है और क्या वार्निंग दी गई है जरा सुन लीजिए। इसराइल मीडिया के मुताबिक इसराइल के दिफाई और हंगामी इदारों को किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी तौर पर तैयार रहने की हिदायत की गई है और इसराइली हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान मुमकिन तौर पर इसराइल पर मिसाइल हमले कर सकता है। और इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। इसके पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और करीबी बंकर्स या महफूज मकामा से आगाह रहने की हिदायत की गई है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो ऐलान किया गया है या जिसका आगाज किया गया है वो भी सुन लीजिए। और वो खबर नाज़रीन ये है कि ईरान का अपना हुर्मुज़ में बहरी मशकों के बाद आज रॉकेट लॉन्च करने का मंसूबा, इसके लिए नोटम जारी कर दिया गया है। ये वो खबर है जिसकी वजह से खलबली मची हुई है और लग रहा है कि इसराइल भी इस वक्त खौफ में मुब्तला है। खबर क्या है, जारी करदा नोटम में पायलट्स, फ्लाइट अमले और फिजाई हदूद इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद को हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने और मुतल्लिका इलाकों में मोहतात रहने की हिदायत की गई है। इसके अलावा इन मशकों को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है और ईरान की जानिब से नोटम ऐसे वक्त में जारी किया गया जब अमेरिका पहले ही ईरान के करीब अपने जंगी जहाज तैनात कर चुका है। और ये वो खबरें हैं जिसके बाद लगता यह है कि आने वाले कुछ घंटों में कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। फैसला हो चुका है, सिर्फ उसे अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। इसकी एक बड़ी वजह क्या है, वो ये है कि नाज़रीन आज जो आलमी रहनुमा है वो वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वहां पर पहुंचे हैं। कल है उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग, लेकिन आज पहली मीटिंग है बोर्ड ऑफ पीस की और इसका मकसद तो बाजार ये बताया गया कि गजा में अमन के लिए, फलस्तीन में अमन के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया गया है। लेकिन इसके मुमकिन अहदाफ से मुतल्लिक और भी लोगों को, बहुत से ममालिक को खदशात पाए जाते हैं।
बहरहाल ये जो पॉलिसी है ये एक ऐसे वक्त में नाज़रीन इजलास होने जा रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक आलमी मंजरनामा तब्दील होता दिखाई दे रहा है। एक तो दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक 2 रोज़ा यानी कि 18 से 20 फरवरी के दौरे के पहले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जुमेरात को सदर ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे और वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार भी हैं और दीगर वज़रा और आला हुकाम भी मौजूद हैं। जबकि इजलास में शिरकत के अलावा वज़ीर आज़म सेनेटर सीनियर अमरीकी क़यादत के अलावा इजलास में शिरकत करने वाले अपने हम मनसबों से भी मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा दफ्तर खारजा का कहना है कि शहबाज शरीफ का ये दौरा अमरीका आलमी अमन के क़याम के लिए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की रुकनियत, आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मौसर किरदार और पाकिस्तान की बढ़ती हुई सिफारती कामयाबियों की अक्कासी करता है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताह के लिए दूसरे कई इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि तकरीबन 2 दर्जन आलमी रहनुमा या दीगर आला हुकाम जो है मुलाकात के लिए वाशिंगटन आए हैं। अमेरिका का कहना है कि मंसूबा अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है जिसकी तवज्जो हमास को गैर मुसल्लह करने पर मरकूज है। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती बहुत ज़रूरी है, उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देना। आपने अपनी फोर्सेस को, अपने मकासद को किसी और की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना, बल्कि आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि गजा में अमन को, वहाँ पे इमदाद की फराहमी को, वहाँ पे नस्ल कुशी को रोका जा सके। और साथ में ईरान के मामले में भी पाकिस्तान इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकता है। ईरान के अंदर इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जंग का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, पॉजिटिव रवैये की बात हो रही है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या दीगर अमरीकी ओहदेदार हों, कह रहे हैं कि जी ईरान इस बार बेहतर तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन ये जो इक़दामात हैं, जंगी बेड़ों को पहुँचाना, धमकियाँ देना, बयानात सामने आना, ये बहरहाल अपनी जगह तशवीश का बायस है। अभी तक की अगर बात की जाए तो अमरीकी हुकाम बशमूल स्टीव विटकॉफ ने इसरार किया है कि ठोस पेशरफ्त हो रही है और जो फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम है वो हथियार छोड़ने के लिए दबाव महसूस कर रही है। तो ऐसे में नेतन्याहू को लगाम डालनी चाहिए क्योंकि वो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान को इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए क्योंकि इसमें गजा की, फ़लस्तीन की नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन आलमी दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद है नेतन्याहू की सूरत में। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो शरारतें हैं, एक तरफ तो अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजियां मुसलसल जारी हैं और इस हवाले से जो बयान सामने आया जिसका मैं आगाज में तस्करा भी करा था, ख्वाजा आसिफ का क्या कहना है? वो कहते हैं जी इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ एक ही पेज पर मौजूद हैं, एक ही सफ़े पर मौजूद हैं और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर नए हमले करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। ये है इस बयान का क्रक्स, ये है वो लुब्बे लुबाब, ये है वो खुलासा जिसमें वो वार्न कर रहे हैं अफगानिस्तान की रजीम को कि आप दुश्मन के हाथों में खेल तो रहे हैं लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि हम किसी दबाव में आ जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, हमारी फोर्सेस डर जाएंगी, हमारी आवाम डर जाएगी, तो ये आपकी खाम ख्याली है। और उन्हें क्लियर कर दिया है कि अगर कोई और बड़ा हमला अफगानिस्तान पर करना पड़ा, जो कमीन गाहें हैं, जो हाइडआउट्स हैं दहशतगर्दों के, उनके सहूलतकारों के, उनको निशाना बनाने के लिए, तो पाकिस्तान उससे हिचकिचाएगा नहीं। तो हमारी उम्मीद है कि हम इस सूरत हाल पर काबू पा सकेंगे। दूसरी तरफ ये विजुअल्स लास्टली आपको दिखाते हैं, ये मणिपुर के ताज़ा विजुअल्स हैं जहाँ पे कुछ फौजियों को हिरासत में तो लिया गया था और उसमें मेजर भी शामिल था। आज़ादाना मूवमेंट देखी जा सकती है आज़ादी पसंदों की, कुकी रिबल्स की, और साथ में हेलीकॉप्टर भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पे इंडियन एयर फोर्स का हेलीकॉप्टर जो बागी हैं उनके कब्जे में आ चुका है। और ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि भाजपा सरकार की और इंडियन एयर फोर्स की, इंडियन फौज की रेट इस वक्त मणिपुर से ख़त्म हो चुकी है। मणिपुर आज़ादी का ऐलान कर चुका है, भारत से अलहदगी का ऐलान कर चुका है। इसी तरह से अब एक एक करके तमाम वो रियासतें जहाँ पे जुल्म का बाजार अब तक गर्म किए रखा, वो आज़ादी के लिए अपने हाथ मजबूत कर रहे हैं, अपने पंजे गाड़ रहे हैं। और वो पंजे जो हैं इस वक्त मोदी जी के चेहरे के ऊपर बदनुमा दाग की सूरत में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।